हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि लिमिट एक्चुअली क्या होता है। वहां पे हमने देखा था कि जो हमारे पास एक लिमिट होता है, जब हमारे पास एक फंक्शन होती है, एक पॉइंट पर जो वो फंक्शन नॉन डिफाइंड होती है, कोई वैल्यू होता है, एक सिंगुलरिटी होती है जिस पर वो हमारी फंक्शन नॉन डिफाइंड बनती है। ठीक है, वहां पर हमें वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, हम वहां पे लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, ताकि हम उस वैल्यू तक, उस रिजल्ट तक पहुंच सके। ऑलराइट, तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास अब दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट साइड या लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखा था कि जो पॉइंट, सपोज करो हमारे पास एक एक्स, अगर एक वन पर एक्स इक्वल टू वन, उस पर ये नॉन डिफाइनेंट शो करता है। ठीक है, तो इसके जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज 0.999, 0.98, 0.97। ऑलराइट, वो जो होते हैं इसके, वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेबरहुड पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही इसके राइट हैंड साइड में नेबरहुड पॉइंट्स होते हैं। तो वहां पे हमने वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो वहां पे हमने वो चीजें डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं, दैट इज कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। अब एक और बात, अब तक ये डिटेल्स हमने डिस्कस की थी कि लिमिट क्या होता है। वहां पे हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए कि हम कहेंगे कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, कौन सी कंडीशंस होती है हमारे पास, जिस कंडीशंस जब हम वो अप्लाई करेंगे और वो कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इसका जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये हम देखेंगे आज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे एक कंसीडर की एक फंक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो इस पर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। एक तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे, दूसरा हम इसके रिजल्ट पर आएंगे कि एक्चुअली जो कंडीशन होती है एक लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है। हमने देखा कि एट एक्स इज इक्वल टू 3, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये जो हमारी फंक्शन है ये नॉन डिफाइंड है, दैट मींस 0/0 फॉर्म। तो अब हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। राइट, नाउ वी कैन यूज फर्स्ट हैंड लिमिट फर्स्ट। हम पहले अब जो लिमिट इस्तेमाल करेंगे, हम किस साइड से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। राइट, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट, इस 3 के क्लोज जाएंगे, ताकि हम देखेंगे कि वहां पे हमारा जो फंक्शन है इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 नेगेटिव, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज क्लोज जा रहे हैं हम, 3 के क्लोज जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 नेगेटिव। यहाँ पे हमने जो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने नेगेटिव से यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एक्चुअली स्टेप है, यहाँ पे हमें सीखना है, ये देखना है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। अब हमने यहाँ पे अभी इस फंक्शन में नहीं लिखा कि जो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया वो क्या है, जिस पर हम ये फंक्शन देखना चाहते हैं। वो क्या है, वो अप्रोच कर रहा है 3 को, पर यहाँ पे हमने अभी नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक डिफाइन करेंगे एक डेल्टा। ये हमारे पास एक रियल नंबर होता है, एक स्मॉल रियल नंबर होता है। ऑलराइट, सबसे छोटा रियल नंबर होता है। सपोज करो कि हमारे पास जो डेल्टा है ये 0.001 के बराबर है। ऑलराइट, तो आप देखो यहाँ पे, जब हम इस 3 को इस डेल्टा से माइनस करेंगे, जो सपोज करो कि आप यहाँ पे 0.001 के बराबर, इससे भी छोटा हो सकता है। ठीक है, और इतना छोटा हमें इसको बनाना है कि ये अप्रोच किसको करे, 0 को करे। सपोज मैंने यहाँ पे इसको ये वैल्यू दिया, तो आप देख सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा 3 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने वो अब ये पुट किया है वैल्यू, इसका मतलब कि अब अप्रोच कर रहा है 3 को। अब उस पॉइंट पे हमें इसको फंक्शन को देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा। तो ऐसे ही यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस डेल्टा माइनस 3 एज x अप्रोच टू 3। अब जितना x अप्रोच करेगा 3 को, जितना ये 3 के क्लोज जाएगा, तो उतना क्या होगा, जो डेल्टा हमारे पास है ये भी 0 के क्लोज जाएगा। ऑलराइट,
दैट मीन्स कि इसका जो वैल्यू है इतना कम होगा कि हम कहेंगे कि ये अब मतलब जीरो के नजदीक है। अभी जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक जा रहा है, बहुत ज्यादा नजदीक। इक्वल टू हम नहीं कह सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिमिट डेल्टा अप्रोच टू जीरो 9 माइनस, अब जब मैंने इस फार्मूला को यहाँ पे सॉल्व किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें आया 9 माइनस 6 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 9, 9 और 9 कैंसल, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सिर्फ देख सकते हो, तो लिमिट डेल्टा अप्रोच टू जीरो, माइनस डेल्टा हमने कॉमन निकाला 6 माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे नीचे भी एक माइनस डेल्टा है, इसको इसके साथ हमने कट किया, तो लिमिट डेल्टा अप्रोच टू जीरो 6 माइनस डेल्टा हमारे पास आया। तो जब हम यहाँ पे इस रिजल्ट पे आए तो हमने देखा कि डेल्टा जब हम अप्रोच करेंगे जीरो को, अब जब ये इतना छोटा हो गया हमारे पास, अब ये वैल्यू आ गया इस फंक्शन का, ठीक है, जो पहले हमें क्या दिखाती थी, जो 0/0 फॉर्म, अब ये क्या दिखा रहा है 6, इसका वैल्यू आ रहा है। तो जब हमने डेल्टा को अप्रोच किया जीरो, इतना हमने इसको छोटा किया कि अब हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करें, अब हमें इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आप जीरो के बराबर है, ठीक है, ये सॉरी 6 के बराबर है। ऑलराइट, तो अब इसके राइट हैंड लिमिट पे आएंगे। यहाँ पे आप देखो, अब इसके राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि अब जो हमारे पास जिस वैल्यू पर ये क्या मतलब नॉन डिफाइंड शो कर रहा था, अब उसके राइट हैंड साइड में हम इसकी थोड़ी इंक्रीजिंग जो वैल्यूज हैं वो हम देखेंगे। दैट मीन्स 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स ये हो सकता है 3.000001, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक हमारे पास एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 3 है। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव, x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 एज लिमिट डेल्टा अप्रोच टू जीरो। जब हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था 3 माइनस डेल्टा, राइट, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 3 प्लस डेल्टा। अब क्योंकि हम राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पर ये क्या, जिस मतलब पॉइंट पर ये नॉन डिफाइंड है, उससे हम थोड़ा कुछ अलावा इसके साथ ऐड करेंगे एक रियल नंबर, जिससे हमारे पास क्या आएगा, एक नया, ठीक है, जिस पर ये अब मतलब अब ये 3 के बराबर नहीं है, अब उससे अलावा है, ठीक है, 3.001, ठीक है, तो उस पॉइंट पर अब ये हमारे पास जो है ये फंक्शन जो ये नॉन डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जब हम इसकी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो लिमिट डेल्टा अप्रोच टू जीरो 9 प्लस 6 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई डेल्टा। तो जब हम इस डेल्टा और डेल्टा को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट डेल्टा अप्रोच टू जीरो 6 प्लस डेल्टा। व्हेन जब यहाँ पे हम डेल्टा इसको अप्रोच करेंगे जीरो, तो क्या होगा, इसका मतलब नहीं है कि डेल्टा यहाँ पे हमने जीरो के बराबर रखा है, ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। पर जब ये इसको हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 6। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हमने कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे असल बात जो है वो असली कंक्लूजन क्या है। यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि जब हम कोई लिमिट इसको देंगे, ठीक है, और वहां पे जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अगर वही रिजल्ट राइट साइड में आया, ठीक है, जब हम राइट हैंड लिमिट देंगे और रिजल्ट वही आएगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट, ठीक है, जो हमने दिया और वहां पे जो फंक्शन का रिजल्ट आया वो किसके बराबर आएगा, जो हम राइट हैंड साइड में लिमिट दे रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट, और उसका जो रिजल्ट है वो इस साइड के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट मींस लिमिट एज x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अब जब ये एक दूसरे के बराबर आएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट, जो इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हम कहेंगे जो फंक्शन है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी फंक्शन को हम फिर आगे जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनमें फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का लेक्चर। तो आगे हम देखेंगे इसमें फिर फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। ऑलराइट, दिस इज टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।